औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नाइन्थ क्लास का। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि इनके हम इसको क्यों स्टडी करते हैं, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसके साथ साथ इट इज़ यूज्ड इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। देखिए, जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होती है वो हमें मैस जो है कि इनकी मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर आयन जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसके ज़रिए हम किसी मॉलिक्यूल का या एलिमेंट्स का वेट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम स्ट्रक्चर जो है वो भी इसके ज़रिए मॉलिक्यूलर आयन के ज़रिए डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद है कि मेन कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आज के जो टॉपिक के हम मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे। डिफाइन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन होगी। डिस्कस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन की, मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं, और डिफ्रेंशिएट करेंगे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन में। ये हमारा आज के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल, A substance which can exist independently in nature is known as molecule। यानी कि एक वो चीज़ जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और वो हो भी सब्सटेंस। सब्सटेंस की वैसे नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं, एलिमेंट या कंपाउंड। तो जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगी उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो लाइक एस यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं कि हाइड्रोजन H2 ये एलिमेंट फॉर्म पे आता है, लेकिन ये H2 एक मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल है। सेम एज कंपाउंड है वाटर H2O, ग्लूकोज है C6H12O6, और कुछ बड़े मॉलिक्यूल है कि स्टार्च वगैरह भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं। सो मॉलिक्यूलर आयन है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म मॉलिक्यूलर आयन। देखिए, लास्ट टाइम हमने आयन को डिस्कस किया था और हमने आयन में देखा था कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेगा तो एक आयन बनता है। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन नाम से ज़ाहिर है कि मॉलिक्यूल से बनेगा। तो अगर मॉलिक्यूल कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो उससे मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आयन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। सो दैट मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर भी चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन की जो है कि दो टाइप्स हैं। इनके मॉलिक्यूलर आयन को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन एंड एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। देखिए, जैसा लास्ट टाइम हमने केटाइन और एनाइन को डिस्कस किया था। सो दैट केटाइनिक मीन पॉजिटिव वाला, तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन इफ़ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की ऐसा मॉलिक्यूलर आयन होगा जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट दैन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। के केटाइनिक जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एनाइनिक के मुकाबले में, क्योंकि केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो इजीली बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ किया जा सकता है मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन चूँकि आप जानते हैं कि एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनेगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा एक मॉलिक्यूल के अंदर, और यू नो दैट एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका ऑक्टेट या डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। सो दैट इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम कुछ मेथड्स के जरिए इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। लाइक एज ऑक्सीजन जो है O2 का मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया। केटाइनिक है कि मीथेन गैस है, उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो CH4 पॉजिटिव हो जाएगी। हीलियम, चूँकि आपको पता है कि वो नोबल गैस है, वो मॉलिक्यूल में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तो वो भी एक मॉलिक्यूल है, तो उसे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। अगर हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ तो वो अल्फ़ा पार्टिकल या अल्फ़ा रेडिकल या अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कहते हैं उसको, जो कि वेरी हेल्पफुल है केमिस्ट्री के अंदर, वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रदरफोर्ड ने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स को यूज़ किया था। उसके बाद जो है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 पॉजिटिव। तो ये थी हमारे पास एग्जांपल्स, यानी केटाइनिक और मॉलिक्यूलर आयन, केटाइनिक और इनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की। उसके बाद है कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, के मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। तो व्हेन गैसेस आर बम्बार्डेड विद लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स इन आर डिस्चार्ज ट्यूब, दे आयोनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयन। ये कि देखें, हम जब इलेक्ट्रॉन्स का ही बम्बार्ड करते हैं कि लाइट एनर्जी के फॉर्म में, हाई इलेक्ट्रॉन जो है मतलब स्पीड वाले वो बम्बार्ड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि और इलेक्ट्रॉन भी निकाले जा सकते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है।
तो इसलिए मैंने जैसा पहले बताया कि टाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ईजिली बनाए जा सकते हैं दैन दैट ऑफ इनआयनिक मॉलिक्यूलर आयन। उसको बताया कि डिफरेंशिएट है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान, तो हम देखेंगे फॉलोइंग टेबल आपको दिया गया है जो कि डिफरेंशिएट कर रहा है मॉलिक्यूलर आयन और मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल के हवाले से लिखा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये मॉलिक्यूल होगा। जबकि मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो मॉलिक्यूल है इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, जबकि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर आयन वो कंडक्टिव प्रॉपर्टीज़, इनकी इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टिंग होती है वो शो करते हैं। मॉलिक्यूल ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर आपको पता है कि आयन है तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। इट इज़ स्टेबल स्पीशी कि मॉलिक्यूल एक स्टेबल स्पीशी है, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है वो एक रिएक्टिव स्पीशी है कि वो रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है तो वो अपोजिट चार्ज वालों के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्म बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, जिनके जो है कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स की कम्बिनेशन से बनता है सिवाय नोबल गैसेस के, लेकिन जो मॉलिक्यूलर आयन है वो आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है कि मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन करवाई जाए उससे मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। ये था आज का टॉपिक। रिकैप्चुलेशन के हवाले से हैं कुछ क्वेश्चन, हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन क्या है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, हाउ वी कैन क्लासीफाई मॉलिक्यूलर आयन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम पता है कि दो तरह से करते हैं। हाउ मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म कैसे होते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन, तो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के दरमियान हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था, अगर आपका टॉपिक अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा जो है कि फ्री रेडिकल और उसके रिलेशनशिप विद आइंस, कि फ्री रेडिकल का आइन के साथ क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।